गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम सेलेक्ट क्वेरी को यूज़ करें और उसके साथ साथ हम फ़िल्टरिंग भी कर रहे थे कि हमें अगर एक सिंगल कॉलम प्रिंट करना है या उसकी वैल्यू देखनी है या उस वैल्यू को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके देखना है। जैसे कि अगर हमारे पास सैलरी एक आलिया की सैलरी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मंथ की सैलरी हमारे पास आलिया की है, तो हम कैसे उसकी एनुअल सैलरी देखें। तो हमने क्या किया कि उस सैलरी वाले जो कॉलम था उस कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। तो उससे क्या हुआ कि हमें एनुअल सैलरी देखने को मिल गई। ऑब्जर्व दैट इन द आउटपुट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ डिस्प्लेड एज द कॉलम नेम फॉर द एनुअल सैलरी कॉलम। In the output table, we can use alias to rename that column as annual salary as shown below. alias दिया as name, हमने ई नेम की जगह वहाँ पर नेम लिखा हुआ आया। ये alias हम आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि import pandas as pd हम करते थे, तो वहाँ पे भी हम alias देते थे। या import numpy as np हम करते थे, तो वहाँ पे हम alias देते थे। या import matplotlib as PLT हम करते थे। या कोई भी लाइब्रेरी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसको अलाइस दे सकते हैं। उसके बाद आज हमें देखना है कि डिस्टिंक्ट क्लॉसेस देखने हैं, क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल शो ऑल द डेटा रिट्रीव्ड थ्रू क्वेरी सो एज आउटपुट। जब हम रिट्रीव करते हैं डेटा तो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सारा डेटा शो करता है। हाउ एवर देयर कैन बी डुप्लीकेट वैल्यूज़ द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डिस्टिंक्ट क्लॉज return record without repetition distinct record. For example, while retrieving employees department number, there can be duplicate value as many employees are assigned to same department. To display unique department number for all the employees, we use distinct as shows below. Select distinct डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उससे क्या हुआ कि हमें डिस्टिंक्ट्स वाली चीज़ें शो हो गई यहाँ पर जो डुप्लीकेट। उसके बाद ये डिस्टिंक्ट क्लॉज हमारे वर्क में नहीं आता मोस्टली। इसको अगर आप यूज़ भी करेंगे तो ज़्यादा ये यूज़ में नहीं आता। मोस्टली जो यूज़ में सबसे ज़्यादा आता है वो ये नेक्स्ट क्लॉज है जिसका नाम है वेयर क्लॉज। द वेयर क्लॉज इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा दैट मीट सम स्पेसिफाइड कंडीशन इन द ऑफिस डेटाबेस। मोर देन वन एम्प्लॉय कैन हैव द सेम सैलरी। मतलब कि एक ऑफिस में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की सैलरी सेम हो सकती है। टू डिस्प्ले डिस्टिंक्ट सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट नंबर department 1, we write the following query in which the condition to select the employee whose department number is DO1 या D01 is specified using the where clause. MySQL यहाँ पे अब हम क्वेरी लिखते हैं select distinct salary from employee where डिपार्टमेंट आईडी इज़ D01। अब जो जिन लोगों के डिपार्टमेंट की आईडी 01 है बस उन्हीं की सैलरी यहाँ पे शो होगी। ऐसे ही करके हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं या कंडीशन लगाकर हम डेटा को शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 50 तक के 1 से लेकर 50 तक वो नंबर्स प्रिंट करिए कि जो 4 से डिवीज़र हों, तो आप क्या करेंगे उसके लिए एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे जिसमें क्या होगा कि वो नंबर होगा अगर वो आई में है तो इफ़ आई मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 0, या उसका आप मॉड्यूलस देख लेंगे। तो जिस हिसाब से भी वो फुल्ली डिवीज़र होगा तो वो आप कंडीशन लगाकर वहाँ पे शो कर देंगे। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड इक्वल टू ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू ही यूज़ होता है। Where clause we can also use other relational operator less than equal to, greater equal to or not equal to. To specify condition, the logical operator and or and not are used with where clause to combine multiple condition. जब हमें दो conditions लगानी है और हम चाहते हैं कि दोनों conditions true हो तभी डेटा शो हो तो हम and लगाएंगे, और अगर हम चाहते हैं कि दोनों में से एक भी condition true हो जाए तो भी हमारा डेटा शो हो तो हम और लगाएंगे। और नॉट के लिए ये जो नॉट होता है ये जो वैल्यू को चेंज कर देता है। अगर वो प्लस है तो माइनस कर देगा, उसे अपोजिट कर देता है।
display all the employees who are earning more than 5000 and work in department with department ID D04. Select star from employee हमने कर दिया where salary is greater than 5000 and department ID is 04. तो यहाँ पर एक ये जो है वेयर क्लॉज लगा दिया है हमने और इसमें दो कंडीशंस हैं। हम चाहते हैं दोनों कंडीशंस ट्रू हों, एक ये सैलरी वाली भी और डिपार्टमेंट आईडी वाली भी। डिपार्टमेंट आईडी वाली कंडीशन कब ट्रू होगी? जब जिसकी भी सैलरी ग्रेटर देन 5000 होगी और डिपार्टमेंट आईडी जिसकी भी 04 होगी, तब ये कंडीशन ट्रू होगी और ये वर्क करेगा आगे। इस तरीके से हम डेटा को फ़िल्टर करके शो कर सकते हैं। द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट आलिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमारी टेबल के नाम है। वेयर, यहाँ पे अब हमने नॉट ऑपरेटर, जो नॉट हमारा ऑपरेटर है उसे यूज़ करा। नॉट ई नेम इज़ इक्वल टू आलिया, मतलब कि आलिया नेम बस शो ना हो, बाकी सारे नेम्स यहाँ पर शो हों। तो इसके लिए हमने एक क्लॉज लगाया जिसमें हमने नॉट दे दिया। नॉट का मतलब है कि वो उसे उल्टा कर देगा। अगर हमने इक्वल टू आलिया करा है, अगर हम यहाँ पे नॉट हटा दें, अभी आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे नॉट नहीं है, तो फिर क्या आएगा, वेयर ई नेम इज़ इक्वल टू आलिया, तो फिर आलिया का ही डेटा शुरू शो होगा बस। और अगर हमने इसमें नॉट लगा दिया तो ये इसका उल्टा कर देगा कि आलिया का नहीं होगा, बाकी सबका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज़ हु आर अर्निंग सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000। इसके बीच की सैलरी जिन एम्प्लॉयज़ की है, बोथ वैल्यूज़ इंक्लूसिव, ये दोनों वैल्यूज़ भी, मतलब कि 20,000 भी और 50,000, ये दोनों भी इसमें इंक्लूडेड हो, एक्सक्लूडेड ना हो। सेलेक्ट ई नेम करा हमने और हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। ई नेम भी चाहिए और डिपार्टमेंट भी चाहिए। फ्रॉम किस टेबल में से, एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड से क्या होगा, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी आगे डेटा शो होगा, वरना ये कंडीशन पूरी फॉल्स है। अगर हम इसे एक कंडीशन मान लें तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, एंड गेट में क्या होता है कि ट्रू इज़ इक्वल टू ट्रू होता है और ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होता है और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होता है। ये हमने पढ़ाया है आपको। अब क्या होगा, जिसकी सैलरी 20,000 होगी या उससे ज़्यादा, जिसकी सैलरी 50,000 होगी या उससे कम, तो उनका ही डेटा शो होगा। तो यहाँ पे जैसे शब्बीर, जोसेफ, सान्या, ये डेटा हमारा यहाँ पे और उनके डिपार्टमेंट आईडीज़ शो हो गए। ठीक है। उसके बाद द अबव क्वेरी डिफाइन अ रेंज दैट कैन आल्सो बी चेक्ड यूजिंग ए कंपैरिजन बिटवीन MySQL सेलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट। सेम क्वेरी हम इस तरीके से भी रन कर सकते हैं कि हम उसकी जगह रेंज देने की जगह बिटवीन वाले जो हमारा क्लॉज है इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बिटवीन लिख दिया, सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 5,000, तो इसके बीच की जो सैलरी होगी वो यहाँ पे शो होगी। द बिटवीन ऑपरेटर define the range of values in which the column values must fall into to make the condition true. अब नेक्स्ट एग्जांपल है द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग आइदर इन डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 4। तो जब आइदर आ गया कि किसी भी एक डिपार्टमेंट में से होना चाहिए, वो या तो डिपार्टमेंट 1 से हो, 2 से हो या 4 से हो, 3 से ना हो, 5 से ना हो, 7 से ना हो, इन तीनों में से कोई एक हो। तो अब क्या है, सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज़ इक्वल टू 1 और डिपार्टमेंट आईडी इज़ इक्वल टू 2 और डिपार्टमेंट आईडी इज़ इक्वल टू 4। अब जब और का वर्क क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल और गेट में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू होता है और फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है और ट्रू ट्रू भी ट्रू होता है। तो अब यहाँ पर से अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो रही है तो क्या होगा कि वो जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और वो सैलरी या उस कॉलम को वो प्रिंट करेगी, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। ये आप सारी जो क्वेरीज़ हैं ये आप लिख कर देखिएगा। सबसे पहले अपने वो एडवांस MySQL वाले ऐप में लिख कर देखिएगा, रन करिएगा, और जब वो रन कर जाए तो उसके बाद इतने ही आप नाम एम्प्लॉयज़ की एक टेबल अच्छे से बना लीजिए
टेबल आप उसमें एक बार बना लेंगे तो बनी ही रहेगी, और उसके बाद इस पर परफॉर्म करिए ऑपरेशंस। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? द इन ऑपरेटर, ये इन ऑपरेटर हमने पाइथन में भी पढ़ा है फॉर लूप के अंदर। इन ऑपरेटर कंपेयर ए वैल्यू विद द सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू if the value belong to the set. The above query can be rewritten using in operator as shown below. Select star from employee where department id in अब इनमें हमने डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 4 रख दिया। तो यहाँ से एम्प्लॉय में से सारा डेटा शुरू शो होगा, बस कौन कौन से डिपार्टमेंट का, वो 1 हो, 2 हो या 4 हो, 3 का नहीं होगा। ये भी और ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है, जैसे कि एंड ऑपरेटर में हम बिटवीन यूज़ कर रहे थे। अब ये आ गया, द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट दूज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 2। तो हमें सेम अगर डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 की प्रिंट करनी है तो हम ये हटा देंगे। हम क्या करेंगे, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2, लेकिन हमें इन दोनों की नहीं चाहिए, बाकी सब की चाहिए, तो हम नॉट लगा देंगे। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। नोट, हेयर वी नीड टू कंबाइन नॉट विद इन एज वी वांट टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड एक्सेप्ट द डिपार्टमेंट 0 और डिपार्टमेंट 01 एंड डिपार्टमेंट 2। ऑर्डर बाय क्लॉज। Order by clause is used to display data in an order या arranged way form with respect to a specified column. By default, order by display record in ascending order of the specified column's value. To display the record in descending order, the DESC means descending keyword need to be written with that column. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। अब हमने ऑर्डर बाय सैलरी करा तो सैलरी में ये इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शो हो गया। अब अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमने वही सेम जो क्वेरी पहले लिखी थी वही लिखी, बस सैलरी के बाद DESC और लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, अब वो जो टेबल हमारी आएगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है। अब नल वैल्यू क्या होती हैं, प्राइमरी की आपको पता है क्या होती है, उसे प्राइमरी की बनाते कैसे हैं और नल वैल्यू को कैसे यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आप लोगों ने इसमें जितने भी एग्जांपल देखे हैं वो करके देखिए अपने फ़ोन्स में, और उसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए जब वो रन हो जाए उसके बाद। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।